पैदा होता है। दान क्या चीज़ है? हम सवेरे से लेकर शाम तक दिन भर पाप करते हैं, कहीं झूठ बोलते हैं, कहीं विषयों का काम करते हैं, कहीं कुछ अवच्छ खाते हैं, कहीं किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कितना राग द्वेष करते हैं। इन सब से जो पाप निर्मित होता है, उन पाप को प्रक्षालन करने के लिए, उन पाप को मिटाने के लिए, उन पाप का फल हमें न मिले, इसलिए उनको पहले ही नष्ट करने के लिए जो कुछ हम त्याग करते हैं वो दान कहलाता है। वो दान ही हमारे पापों को प्रायश्चित करने का एक तरीका है। अगर हम दान नहीं करते हैं तो निश्चित है हमारे अंदर एक माइजरपना पैदा होता है, हम कंजूस कहलाते हैं, हमारे अंदर एक दरिद्रता पैदा होती है। इसलिए त्याग वही कर सकता है, दान वही कर सकता है जो पूर्ण रूपेण संपन्न है, वरना नहीं कर सकता। दान तो कई तरीके से होता है, कभी धन का दान होता है, कभी ज्ञान का दान होता है, कभी औषधि का दान होता है, कभी आहार का दान होता है, कभी श्रम का दान होता है। सब तरीके से दान किया जाता है, मन से, वचन से, काय से, सब तरीके से दान करते हैं। दान करने के तरीके होना चाहिए। दान किसको दिया जाना चाहिए? दान उसको दिया जाना चाहिए जिसके तन पर एक कपड़ा भी नहीं है, जिसके तन पर एक धागा भी नहीं है, जो इतना गरीब है, जो स्वयं अपने हाथ से खाता भी नहीं है, जो सामने रख दो तो वो अपने हाथ से उठाकर खा भी नहीं सकता है। ऐसा संकल्प है उसका कि हम अपने हाथ से, कोई देगा तभी अपने हाथ से खाएंगे और कोई देगा नहीं तो नहीं खाएंगे। ऐसे संकल्पी साधु को, ऐसे साधुओं को हमें जो कुछ दिया जाता है, आहार दिया जाता है, एक आहार दान होता है, उनको खाने पीने के लिए, जिंदा रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, साधना करने के लिए उनको आहार दान दिया जाता है। बड़ा सौभाग्य होता है जिस किसी श्रावक के यहाँ साधु का आहार हो जाता है, बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। और जिसके यहाँ ऐसे दिगंबर साधु जैसे तीर्थंकर भगवान का आहार हो जाए तो तीर्थंकर का आहार होते ही उसके घर पर रत्नों की बरसात हो जाती है। विचार करिए, आहार के फल की बात करेंगे तो तीर्थंकर को जरा सा तुमने आहार दिया है लेकिन तुम्हारे घर पर रत्नों की वर्षा होगी। रत्न देखने को नहीं मिले अभी, ऐसे रत्न उसके घर में ढेर लग जाता है। ये आहार का प्रतिफल है। उन महापुरुषों का आहार हमारे घर पे होता है तो खुशी आ जाती है। जिसके घर पे भी अगर कोई साधु पानी भी पी लेता है, वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता है। आज के बाबा नहीं, आज के बाबा तो बाबा ही हैं ना, बाबा करा सकते हैं, बाबा ही बने हैं। तो उन बाबाओं की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं जो त्यागी पुरुष हैं, दिगंबर साधु हैं, उनकी बात कर रहे हैं। आज हर कोई व्यक्ति मानता है, हर कोई व्यक्ति जानता है, सारा हिंदुस्तान जानता है कि दिगंबर साधु जैसा कोई साधु हो नहीं सकता। और लोग अपने आप को भले ही साधु कह लें, लेकिन दिगंबर साधु के सामने कोई भी साधु अपनी साधुता नहीं दिखा सकता। उनकी चर्या, उनका ज्ञान, उनका विश्वास, उनका दृढ़ अनुभव, ऐसा अनुभव किसी के पास नहीं हो सकता। इसलिए वो दिगंबर साधु अगर हमें मिल जाएं, अब उन्हें कैसे खिलाएं, कैसे आहार दें, कब आहार दें, एक समय है, हर चीज़ का समय है। आहार देने का भी समय है। आप 10 बजे जाओगे तो वो तुमसे आहार लेंगे, पद्धति से जाओगे, शुद्ध कपड़े पहन के जाओगे, नहा धो के जाओगे और फिर भी मन प्रसन्न रख करके जाओगे, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल करके जाओगे, तब कहीं जाकर के तुम्हारे हाथ से, वो भी तुम्हारे अंदर पात्रता होगी। अगर तुम रात्रि में भोजन करते होगे, अगर तुम जमीकंद खाते होगे, अगर तुम बाजार की चीज़ें खाते होगे, होटलों का खाना खाते होगे, तो तुमसे आहार ग्रहण नहीं करेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति के यहाँ होटलों में भोजन होता है, जिस व्यक्ति के यहाँ ये आलू प्याज जमीकंद आदि भक्षण होते हैं, जिस व्यक्ति के यहाँ रात्रि में भोजन होता है, जिस व्यक्ति के यहाँ पानी अनछना पिया जाता है, वे व्यक्ति ऐसे दिगंबर साधुओं को आहार देने के पात्र नहीं होते, उनमें योग्यता नहीं होती। क्योंकि ऐसी निकृष्ट विचारों वाले व्यक्तियों से वो आहार भी ग्रहण नहीं करते। ऐसे निकृष्ट लोग अगर उन्हें आहार भी दे देते हैं तो उनके मन में विकृति पैदा हो जाती है। आज लोगों में जितनी विकृतियां दिखाई दे रही हैं, ये खान पान के कारण ही दिखाई दे रही हैं।
लोग बीमार हो रहे हैं, लोग कैंसर से बीमार हो रहे हैं, लोग तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं, हाथ पांव कमज़ोर हो रहे हैं। ये सब गंदे भोजन से ही हो रहे हैं। और अगर हम ऐसा भोजन करेंगे तो फिर हमें कैसे ताकत मिलेगी, हमें कैसे शक्ति प्राप्त होगी। इसलिए ऐसे गंदे लोगों से वो साधु भोजन नहीं करते, आहार नहीं लेते। बढ़िया आहार करिए, सुंदर आहार करिए। आपके पास अमृत मिला है, आपको बढ़िया दूध मिला है। दूध अमृत है, दूध शरीर के लिए अमृत है। लेकिन हम न जाने क्या क्या खाते फिरते हैं, कहाँ कहाँ खाते फिरते हैं, कैसा कैसा खाते फिरते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम जब भोजन करें तो मजबूत भोजन करें, पावरफुल भोजन करें, डेड भोजन नहीं। डेड भोजन और मजबूत भोजन में अंतर जान लीजिए। डेड भोजन उसे कहते हैं जिसकी ताकत खत्म हो चुकी है, उसे डेड फूड कहते हैं। और जिसमें ताकत है उसे पावर फूड कहते हैं। इसलिए पावर फूड जीवन में लीजिए। जैसे आप अपने बच्चों को ब्रेड खिलाते हैं, आप अपने बच्चों को बिस्किट खिलाते हैं। बताइए ये ब्रेड कब बनी थी, ये ब्रेड कैसी चीज़ से बनी थी? उस मैदा से बनी थी जो मैदा महीनों पुरानी थी और मैदा की ताकत खत्म हो चुकी। हर चीज़ की एक ताकत होती है, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, और एक्सपायरी डेट आ गई, और एक्सपायरी डेट आने के बाद वस्तु समाप्त हो गई, ताकतवर नहीं रही। आप कोई मेडिसिन लेने जाते हैं, आप कोई वस्तु लेने जाते हैं और वस्तु पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, एक्सपायरी डेट पार हो चुकी है, आप वस्तु को खरीदना पसंद नहीं करते। बताइए क्या परेशानी है? एक्सपायरी डेट का मतलब क्या है? एक्सपायरी डेट का मतलब है वस्तु की पावर लेस, वस्तु में अब पावर नहीं रही, कोई भी चीज़ हो। ऐसे ही जिस वस्तु की ताकत खत्म हो गई और हम उसका अगर भोजन करेंगे तो ध्यान रहे उससे हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं बनेगी। ना ब्रेन ताकतवर होगा, ना शरीर ताकतवर होगा, ना हमारे अंदर ताकत होगी, कोई ताकत नहीं होगी, ना मानसिक शक्ति होगी, ना आत्मिक शक्ति होगी। इसलिए साधु शुद्ध भोजन करते हैं, पावरफुल भोजन करते हैं, कमज़ोर भोजन नहीं करते। आपसे भी यही कहना है, आप भी शुद्ध भोजन करें, घर की रोटी बनाएं। जो आटा है, आटा आपने पिसवाया है, आटा कहीं 1 महीने पहले पुराना है, आटे की मर्यादा 7 दिन की होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन बाद आटे की मर्यादा ख़त्म हो जाती है, आटा एक्सपायरी हो जाता है। सब्जी है, सब्जी आपने सवेरे बनाई है, दूसरे दिन सब्जी एक्सपायर हो जाती है। दूध है, दूध आज लायो, कल दूध एक्सपायर हो जाएगा। अगर आज का दूध आज ग्रहण किया तो पावरफुल है, और आज का दूध तुमने कल ग्रहण किया, परसों ग्रहण किया, तो दूध तो डेड हो गया। अब दूध में कोई ताकत नहीं है, तुम चाहे कितना पियो। ऐसे ही बाजार का दूध, जो थैलियों का दूध लाते हैं, न जाने कब का दूध भरा रहता है, क्योंकि वो तो फ्रिज में रखा रहता है, दूध की तो ताकत खत्म हो गई। आप 2 किलो दूध ले लीजिए और 2 किलो दूध लेकर के फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने के बाद 3 दिन बाद पीजिए। 3 दिन बाद आप दूध तो पिएंगे, लेकिन दूध में ताकत नहीं होगी, बस दूध होगा। ये डेड फूड है। इसलिए डेड फूड हम ग्रहण ना करें, और डेड फूड अगर हम ग्रहण करेंगे तो हम अच्छी बुद्धि के लोग नहीं बन सकेंगे। क्योंकि कहते हैं एज फूड सो मूड, जैसा भोजन वैसा भाव, जैसा मन जैसा भोजन वैसा ही मन। इसलिए भोजन से हमारे भाव तैयार होते हैं। एज फूड सो मूड, एज यू ड्रिंक सो यू थिंक, जैसा पानी वैसी वाणी, वैसा ही सोच। इसलिए भोजन पावरफुल करना चाहिए। आप रोटी खाना चाहते हैं, दाल रोटी खाना चाहते हैं, बढ़िया भोजन करना चाहते हैं, आप घर पे बनाइए, घर पे प्रिपेयर करिए। घर पे विश्वास है मेरी पत्नी ने अच्छा पानी डाला होगा, मेरी पत्नी ने शुद्ध पानी डाला होगा, मेरी पत्नी ने अच्छी वस्तु बनाई होगी, ऐसा तुम्हें विश्वास है। घर पर माँ का भोजन सबसे बढ़िया है, क्योंकि माँ का विश्वास है। बाजार का क्या विश्वास है, इसमें क्या पड़ा हो, कैसी चीज़ पड़ी हो, किसने डाली हो, कौन सी चीज़ डाली हो, कब डाली हो, क्या मालूम।
आप ब्रेड खाते हैं, आप कहेंगे कि ब्रेड कैसे बनती, ज़रा देखो तो उसमें खमीर डाला जाता है, सड़ा सड़ाया दही डाला जाता है, सड़ा सड़ाया जो कई दिन पुराना दही हो जाता है, 4 दिन 5 दिन 10 दिन पुराना, जिसमें हाथ डालते भी बदबू आने लगती है, ऐसा सड़ा हुआ दही जिसमें कीड़े बुलबुलाने लगते हैं, ऐसा दही अमर्यादित डेड, उस दही को उसमें डाला जाता है, मैदा में खमीर डाला जाता है, जो एक केमिकल है, उस केमिकल के द्वारा फिर उसमें पानी डाला जाता है, फिर जा कर के वो जब मैदा घुल जाती है तब उसके अलग अलग पीस बनाए जाते हैं और भट्टी में सेके जाते हैं, जिससे उनमें छेद छेद से बन जाते हैं, मधुमक्खी की छत्ते की तरह छेद छेद से जाली जैसे बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ऐसी सड़ी चीज़ न जाने कब की मैदा पड़ी है, न जाने कब की मैदा पिसी हुई होगी, और वो मैदा जाने कहाँ से कहाँ तक आई होगी, कितने कीड़े पड़ गए होंगे, पता नहीं उससे छाना गया होगा कि नहीं छाना गया होगा, और बनाने वाले मेहतर होंगे, चमार होंगे, धोबी होंगे, या कोई अच्छी जाति के लोग होंगे, या तुम्हारे खानदानी होंगे, या कोई अच्छे कुल के होंगे। अच्छे कुल के तो हो ही नहीं सकते हैं, नीच जाति के लोग जिन्हें जरा सा भी ज्ञान नहीं होता, और जो पानी का प्रयोग किया गया वो पानी छान करके किया गया या बिना छना किया गया, कैसे पानी का प्रयोग किया गया है, क्या मालूम गंदे पानी का प्रयोग किया गया हो, उसी से वो लेट बात जाते हों और वही वाला पानी उसमें डाल दिया गया हो, क्या उसमें दिख रहा है, क्या तुमने देख लिया है, और ऐसा पानी उसमें डाल दिया, और ऐसे लोगों के द्वारा वो चीज़ छुई गई। मान लीजिए कोई मेहतर है, कोई अछूत है, अछूत व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के छूने से हमें नहाना पड़ता है, ऐसा व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति ने हाथ में लेकर के वो ब्रेड वो बाज़ार में बेचने गया, वो बाज़ार में रखी है, और वो व्यक्ति हाथ से उठा करके दे रहा है। बताइए, तुम किसी नीच जाति के लोग के हाथ का छुआ हुआ भोजन कर सकते हो? नहीं कर सकते, मन नहीं होगा। तब विचार करिए, क्योंकि नीच जाति के लोगों के विचार उच्च नहीं होते, वे नीच ही होते हैं। वे कैसे भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन उच्च जाति के लोग अगर इस तरह का भोजन ग्रहण करेंगे तो बताइए उनका मन अच्छा कैसे होगा। यही कारण है आज लोगों के मन में विकृतियां आई हैं। आज लोगों का मन विकृत हो रहा है, भोजन पान से विकृत हो रहा है। अच्छा भोजन किया होता तो मन कितना बढ़िया होता, ईश्वर के दर्शन किए होते मन कितना बढ़िया होता, संतों के चरणों में बैठे होते मन कितना बढ़िया होता। हम डेड फूड भोजन कर रहे हैं, बाजार की जितनी भी चीज़ें हैं सब डेड हैं, एक भी पावरफुल नहीं है। मेडिसिन पे तो सील लगी होती है, इसलिए तुम मेडिसिन पे देख लेते हो कि ये एक्सपायरी डेट हो गई, लेकिन अन्य खाद्य पदार्थों पर ये सील नहीं होती। इस पे विचार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो। वरना बाजार की चीज़ें खा करके कितने लोग कैंसर के बीमार हो रहे हैं, कितने लोग हाथ पांव से लाचार हो रहे हैं, कितने लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, कितने लोग पीड़ित हैं। जरा नज़र डाल के देखिए, हर घर में पीड़ित लोग दिखाई देते हैं। तब हमें ये विचार करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को कैसा भोजन कराना चाहिए, और ऐसा भोजन, बढ़िया भोजन करना चाहिए, साधु जैसा। जरा साधु की तरफ देखिए, साधु पानी वही लेता है जो पानी तत्काल भरा जाता है, साधु दूध वही लेता है जो दूध तत्काल आता है, साधु घी वही लेता है जो घी तत्काल बनाया जाता है, साधु रोटी वही लेता है जो रोटी तत्काल बनाई जाती है, साधु दाल वही लेता है जो तत्काल बनाई जाती है। जिसकी मर्यादा उसकी बनी हुई है, ताकतवर है, ऐसी वस्तुओं को साधु ग्रहण करता है। इसमें हिंसा भी नहीं होती और ताकत भी होती है, दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसलिए साधु को दान दिया जाना चाहिए। साधु को क्या दें? आहार दान दें। और अगर तुमने साधु को अपने हाथों से आहार दिया है, आप निश्चित मानिए आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि साधु को दुनिया को आहार कराना सरल है, भिखारियों को आहार देना सरल है, मित्रों को भोजन कराना सरल है, रिश्तेदारों को भोजन कराना सरल है, किसी को भी भोजन कराना सरल है, लेकिन एक साधु को भोजन कराना सरल नहीं है। पूरी ड्रेस बदल जाती है, भेष बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, काय बदल जाती है, तब कहीं जाकर के साधु को एक अंजुलि जल दिया जाता है।
वो एक अंजुलि जल देने में व्यक्ति को पसीना आ जाता है, क्योंकि रात्रि का भोजन त्याग करना होता है। रात्रि में और आलू प्याज ये तामसिक भोजन का त्याग करना पड़ता है, सप्त व्यसन का त्याग करना पड़ता है, नशे की चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, गुटखा सिगरेट आदि का त्याग करना पड़ता है और अवक्ष्य भक्षण का त्याग करना पड़ता है। ये सब त्याग करने के बाद आपके अंदर जो योग्यता आती है, तब कहीं जाकर के कोई व्यक्ति साधु के सामने बड़े भक्ति भाव से खड़ा हो पाता है, वरना खड़े होने में भी पसीना आ जाता है। इसलिए आहार दान सर्वश्रेष्ठ दान है दुनिया में, और वो सर्वश्रेष्ठ दान उसी श्रावक को मिलता है जो श्रावक बहुत भक्त है, सेवक है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, देना दूना करना है और लेना ना करना है, और करने का फल भरना है, करने का फल भरना है। देना दूना करना है, इसलिए दीजिए। देने पर हमारी किस्मत बनती है, हमें मिलता है। लेने पर हमारी किस्मत घटती है, हमें मिलता नहीं है, बल्कि हमें देना पड़ता है। जो लिया जाता है उसे देना पड़ता है, और जो देता है उसे मिलता है। इसलिए ये नियम है। तो हम आहार दान देते हैं तो देना चाहिए, हर चीज़ देना चाहिए जो चीज़ देने के लायक है। हर चीज़ से मतलब जो देने के लायक है, जो देने के लायक नहीं है वो चीज़ नहीं देना चाहिए। वरना तुम किसी साधु को मोबाइल दे आओ, किसी साधु को कुछ दे आओ और फिर कहो कि साधु ऐसा करते हैं। साधु को तो बिगाड़ा तुमने ही है। अगर तुम नहीं देते तो साधु कहाँ से लाता? वो बाजार से थोड़ी लाता। तुम जैसे लोग, गंदे लोग ही ऐसे काम करते हैं। इसलिए इन चीज़ों से दूर रह करके आहार आदि दान देना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो और हमारे सुख के दिन दिखाई दें। ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही भाव अपने जीवन में लाएं, जीवन सफल होगा। जय बोलिए महावीर भगवान की।